हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिद एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गई हूँ एक अपडेट लेकर। बट आज की अपडेट और आज की जो रिक्रूटमेंट पोस्ट है ये क्या होने वाली है ये देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या रहेगा, क्या यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट जो है देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैम जो आज पोस्ट आई है वो किसकी होने वाली है। तो वो CSIR के अंदर जो CMERI है यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसके अंदर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। पोस्ट किसकी है यानी कि डेजिग्नेशन क्या होने वाला है, ये सारी बातें अभी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैम पोस्ट और पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात करेंगे तो जो CSIR के अंदर जो CMERI के अंदर पोस्ट अभी निकाली गई है ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। अब ये आपको 3 कैटेगरीज के अंदर देखने को मिलेगी। एक है जनरल, दूसरा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स और तीसरा है स्टोर एंड परचेस कैटेगरी के अंदर जो है ये पोस्ट निकाली गई है। अगेन डेजिग्नेशन आपको पता होना चाहिए कि JSA की जो है यहाँ पे पोस्ट रहेंगी। अब बात करेंगे कि मैम ये जो पोस्ट है ये कहां पर मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगा वो वेस्ट बंगाल और पंजाब के अंदर होने वाला है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है, रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो टोटल आपको JSA की 16 पोस्ट देखने को मिलेगी। बट अगर हम इसका बाइफिकेशन देखें तो JSA जनरल के लिए 8 पोस्ट है, JSA फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 4 पोस्ट है, JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करेंगे तो स्टोर एंड परचेस के लिए भी 4 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अगेन रिजर्वेशन जो है वो SC, OBC, EWS, PWBD के लिए दिया जाएगा, जो कि एज पर द गवर्नमेंट रूल दिया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं मैम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या क्या स्किल्स जो है रिक्वायर्ड है अगर हमें इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे वो 10+2 यानी कि 12th आप पास होने चाहिए या इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है। बट इसके अलावा अगर हम एडिशनल स्किल्स की अगर हम बात करेंगे तो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। और इनकी जो डिमांड है वो ये है कि अगर आप इंग्लिश के लिए टाइपिंग टेस्ट देंगे तो आपका होना चाहिए 35 WPM विच इज 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की बात करेंगे तो 30 WPM आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा मैम एज लिमिट की क्या बात करते हैं, एज लिमिट क्या बोला गया है तो चलिए बात करेंगे। अपर लिमिट यहाँ पे दी गई है वो है 28 ईयर्स, आप इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। बट अगेन एज में भी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो SC ST में जो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 से 15 साल का जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो चलता है। आगे चलते हैं मैम एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर हमें फॉर्म मिलने वाला है। तो जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिलेगा। और ऑनलाइन वेबसाइट क्या होने वाली है तो CSIR CMERI की जो वेबसाइट है आप इसमें जाकर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 14 Feb से और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 16 मार्च। और एप्लीकेशन फी जो है आपको 500 रुपए पे करनी होगी। बट ये जो फी है ये एग्जेम्प्ट है किसके लिए, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो कि SC से बिलोंग करते हैं या ST है या PWBD है, विमेन, एक सर्विसमैन या फिर CSIR एम्प्लॉय है, तो उनके लिए जो फी है वो एग्जेम्प्ट रखी गई है या उनको देने की जरूरत नहीं है। बाकी सब जो एप्लीकेशन फी होगी वो कितनी पे करेंगे, 500 पे करेंगे। आगे चलते हैं मैम सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा अगर हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी, एक जनरल है, एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए है और दूसरा यहाँ पे स्टोर और परचेज के लिए है। अगेन अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके 2 पेपर होने वाले हैं जो कि रिटन एग्जाम में होंगे, CBT मोड पे होंगे। पेपर 1 जो होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट चेक करेगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बट इसका जो नेचर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये आपको क्वालिफाई करना है। पेपर 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरिट उसी से बनने वाली है। और यस पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब पेपर 2 के बाद क्या होगा, आपका होगा एक टाइपिंग टेस्ट। तो अगेन उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी वो पेपर 2 के बेसिस पे, और आप टाइपिंग टेस्ट में किस तरीके का परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। बट पेपर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं मैम सैलरी और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे।
तो पे लेवल 2 यहाँ पे पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होने वाली है, विच इज अप्रॉक्स 36,000 पर मंथ। एंड अगेन इसके अलावा जो अदर पर्क्स और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डीए आपको मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो पर्क्स यहाँ पे बेनिफिट्स जो है वो अच्छे खासे आपको मिलने वाले हैं। और सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो वो पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग रहेगी, जो कि 36,000 पर मंथ आपको देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या रहेंगे, तो मल्टीपल एप्लीकेशन बाय द सेम कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, यानी कि एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। एंड अगेन जो इंस्टीट्यूट है वो पोस्ट और वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, तो ये उसके पास राइट है। और अगेन फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन और मिसकंडक्ट इन एग्जाम्स में लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन और द लीगल एक्शन, तो ये तो आपको पता ही होगा। चलिए ऑलराइट, इसके अलावा और क्या है, एग्जाम कब होगा ये भी देख लेते हैं। तो एग्जाम के लिए जो टेंटेटिव डेट दी गई है आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, वो मई दी गई है। तो अगर आप अभी अप्लाई करेंगे, मार्च इसकी लास्ट डेट है मार्च में, तो मई में इसका एग्जाम हो सकता है। और एडमिट कार्ड जो है विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, तो ये आपका जो है ऑनलाइन आएगा। जो भी आप ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और जो फोन नंबर प्रोवाइड करेंगे, वहां पर आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या आपको चाहिए मैम हमें ये नोटिस चाहिए या ये जो अपडेट आया है वो हमें देखना है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च करना होगा GS बाय शीतल जांगिद, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन मैम पढ़े कहाँ से, तो यस इसी चैनल पे आपको जो है क्वांट्स की क्लासेस देखने को मिलेगी, जीए की क्लासेस आपको रेगुलरली यहाँ पर देखने को मिलेगी। 9 से 10 सुबह मेरी होती है करंट अफेयर्स की क्लासेस, जो कि आपके जीए वाले सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जीए के लिए मेरी 9 से 10 वाली करंट अफेयर्स की क्लास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम करंट अफेयर को स्टैटिक जीके से लिंक कर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो अगेन अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट रहे तो वो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगेन अगर आप अड्डा 24/7 के किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अड्डा 24/7 पे चल रहा है डिस्काउंट, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना होगा कोड Y989। तो यस ये कोड लगाकर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज के अंदर। एंड JS बाय शीतल जांगिद, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप मेरे साथ यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। अगर इसके अलावा कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।